साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक विमान उड़ा। वो विमान पूरी तरह से भरा हुआ था। छुट्टियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए कई लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे थे। लोगों का उत्साह चरम पर था। कई लोग तो पहली बार विदेश का दौरा कर रहे थे। अभी विमान को उड़े 1 घंटा भी नहीं बीता था कि तभी विमान हिचकोले लेने लगा। तभी सीट के ऊपर लगे स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी। मौसम खराब है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अब लोगों में, विशेषकर पहली बार हवाई सफ़र करने वालों में थोड़ी दहशत का माहौल हो गया। साथ संगत जी, अभी कुछ ही समय गुजरा था कि फिर से एयर होस्टेस ने ये घोषणा कर दी, हमें खेद है कि मौसम के ज़्यादा खराब होने के कारण हम नाश्ता नहीं पेश कर पाएंगे। इसी के साथ विमान बुरी तरह से हिचकोले लेने लगा। अब तो यात्रियों की हालत खराब होने लगी। इन सभी के बीच में एक सीट पर लगभग एक 12-13 साल की बच्ची अपना वीडियो गेम खेल रही थी। उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके ऊपर आसपास के माहौल का कोई असर नहीं था। कई लोग तो विमान में मंत्र जाप तक करने लगे। थोड़ी ही देर में ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी कर्कश थी कि विमान के इंजन की आवाज़ भी उसमें खो गई और विमान के अंदर बैठे यात्रियों को आवाज़ सुनकर लगा जैसे विमान किसी चीज़ से टकरा गया हो। अब तो यात्रियों के चेहरे पर बहुत डर था और कई यात्रियों की तो घबराहट की वजह से रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। कुछ ही समय में यात्रियों को ऐसा लगा कि विमान का संतुलन बिगड़ गया है और अभी थोड़ी देर में विमान क्रैश हो जाएगा। इन सभी हालातों में उस बच्ची के चेहरे पर डर या घबराहट का कोई भाव नहीं था। खैर, थोड़ी देर के बाद सब सामान्य हो गया। जब विमान सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरा तो एक व्यक्ति ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, हम सभी लोग तो उस समय बहुत डर गए थे, लेकिन तुम बिल्कुल सामान्य थी। बताओ, क्या तुम्हें विमान में उस समय डर नहीं लगा? उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि इस विमान के पायलट मेरे पापा हैं और मैं जानती हूँ कि वो मुझे किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने देंगे। बच्ची के विश्वास को देखकर वो व्यक्ति दंग रह गया। साध संगत जी, विश्वास में बहुत ताकत होती है। विश्वास से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं होती। एक बार की बात है कि एक बहुत गरीब महिला थी जिसे कि भगवान पर बहुत विश्वास था। एक बार वो महिला बहुत ही बुरी स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए उसके पूरे परिवार को कुछ भी नहीं मिला। एक दिन उस महिला ने रेडियो के माध्यम से ईश्वर को अपना संदेश भेजा कि हे प्रभु, मेरी मदद करें। अब रेडियो का ये प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना तो उसने सोचा, क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि ईश्वर के प्रति इसका विश्वास खत्म हो जाए। उस उद्योगपति ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वो ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आ जाए, और जब वो महिला पूछे ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। अब जैसे ही वो नौकर सामान लेकर महिला के पास पहुंचा तो पहले तो महिला के परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने उस नौकर से पूछा नहीं कि ये किसने भेजा है तो उद्योगपति के नौकर से रहा नहीं गया। उसने महिला को कहा, क्या आपको ये नहीं जानना कि ये सामान किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया कि मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं,
मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और मेरे भगवान जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। साध संगत जी, हर एक परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखिए। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ईश्वर आपको भूल गए हैं या ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर ने आपको अपने हाथों में थामा हुआ है। अब एक दिन सुबह सुबह की बात है। गरिमा को सुबह उठते ही बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। गरिमा ने अपने छोटे से बेटे को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने के लिए चली गई। नहाकर पूजा की तैयारी करके वो पूजा करने ही वाली थी कि गरिमा के पति ने गरिमा को कहा, जल्दी से नाश्ता बना दो, आज मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है, खाना भी मैं वहीं पर खा लूँगा। गरिमा ने पति से पूछा, इतनी जल्दी क्यों? गरिमा के पति विकास ने कहा, मेरे ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग है। ये कहकर विकास तैयार होने के लिए चला गया। अब पता नहीं गरिमा को पहले से ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से गरिमा ने नाश्ता बनाया। नाश्ता लेकर विकास तो ऑफिस के लिए निकल गया। जल्दी से गरिमा पूजा घर की तरफ भागी। पूजा घर में थे गरिमा के सबसे अच्छे दोस्त कान्हा जी। अब गरिमा ने कान्हा जी से अपने मन की हर एक बात कह दी। फिर कहने लगी कि मुझे आज डर लग रहा है। आप ही बताइए ना प्रभु कि क्या बात है। ऐसा डर तो मुझे आज तक कभी नहीं लगा। वैसे आप हमारे साथ हो तो किस बात की चिंता। सबका भला करना प्रभु, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा करने के बाद गरिमा घर के काम निपटाने में लग गई। उसे लगा जैसे सब ठीक हो गया हो। गरिमा बहुत हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके दरवाजे की घंटी बजी तो उसने देखा कि पड़ोस वाले अंकल और आंटी बड़े परेशान से खड़े थे। गरिमा ने उन्हें अंदर बुलाया। उन पड़ोस वाले अंकल जी ने गरिमा से कहा, आज विकास मिला था, कह रहा था ज़रूरी काम है, सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ने वाला था। गरिमा ने पूछा, जी अंकल जी, पर बात क्या है? तभी वो पड़ोस वाली आंटी अचानक से रोने लगी। कहने लगी, गरिमा, उस ट्रेन में तो आग लग गई थी और उसमें से तो कोई भी यात्री नहीं बचा। ये सुनकर गरिमा के चारों तरफ अंधेरा छा गया। गरिमा की जो हालत थी उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। गरिमा दौड़कर कान्हा जी के पास गई और कान्हा जी को देखकर लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस वहीं बैठकर गरिमा कान्हा कान्हा करने लगी। तभी गरिमा के मोबाइल पर फ़ोन आया जो कि पड़ोस वाली आंटी ने उठाया और वो खुशी से चिल्लाने लगी, बेटा विकास का फ़ोन है, वो ठीक है। गरिमा ने आंखें खोलकर कान्हा जी को देखा। गरिमा को लगा जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। गरिमा भी मुस्कुरा दी। जब विकास की आवाज़ गरिमा के कानों में पड़ी तब जाकर गरिमा को तसल्ली मिली। शाम को जब विकास घर आया तो आंटी और अंकल भी वहीं मौजूद थे। थोड़ी देर में पड़ोस वाले अंकल ने विकास को पूछा, क्या हुआ था बेटा, तुम ट्रेन में गए नहीं थे क्या? विकास ने कहा, नहीं अंकल जी, बस यहीं मोड़ पर मुझे एक सुंदर सा लड़का मिल गया था। वो मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। वो कहने लगा, मैं यहीं तो रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? तो मैंने उसे बताया कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। मैंने उसे ऑफिस का पता भी बताया तो उस लड़के ने मुझे कहा कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से। और उस लड़के ने मुझे कहा कि आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते। मैंने उसे कहा, धन्यवाद, पर मैं ट्रेन से जाता हूँ। लेकिन वो लड़का ज़िद करने लगा, कहने लगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे, वैसे भी टैक्सी तो जा ही रही है। तो मैंने भी सोचा, चलो ठीक है, आज टैक्सी से ही सही, कम से कम मैं ट्रेन की धक्का मुक्की से तो बच जाऊंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। विकास ने गरिमा को देखकर कहा, गरिमा, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में, बस मैं खींचा चला गया। बहुत ही प्यारा लड़का था, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। ये सुनकर गरिमा कान्हा की तरफ भागी। गरिमा के सबसे अच्छे मित्र ने, गरिमा के भगवान ने आज गरिमा के पति का जीवन बचा लिया था। साध संगत जी, भक्ति में बहुत शक्ति है।
जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा हो वही भगवान का सच्चा भक्त है, और जो किसी भी हालत में भगवान पर से अपना विश्वास कम नहीं करता, ऐसे ही लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। बस ज़रूरत है हर एक परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने की। एक पर्वतारोही था जो सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय पाना चाहता था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना अभियान शुरू किया, पर वो ये उपलब्धि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अकेले ही चढ़ाई करने का निश्चय किया। साध संगत जी, उस पर्वतारोही ने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। जल्दी ही शाम होने लगी। फिर वह विश्राम के लिए तंबू में ठहरने की जगह अंधेरा होने तक चढ़ाई करता रहा। घने अंधकार के कारण वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चंद्रमा और तारे सब बादलों की चादर से ढके हुए थे। वह निरंतर चढ़ता हुआ पर्वत की चोटी से कुछ ही फुट के फासले पर था कि अचानक से उसका पांव फिसला और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। गिरते हुए उसे अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे दौर चलचित्र की तरह दिखाई देने लगे। उस पर्वतारोही को अपनी मृत्यु नजदीक लग रही थी। तभी उसकी कमर से बंधी रस्सी ने झटके से उसे रोक दिया। उसका शरीर केवल उस रस्सी के सहारे हवा में झूल रहा था। उसी पल वो जोर से चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो। तभी अचानक से एक गहरी आवाज़ आकाश में गूंजी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर्वतारोही बोला, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ? पर्वतारोही बोला, हाँ भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी कमर से बंधी हुई रस्सी काट दो। कुछ पल के लिए वहाँ एक चुप्पी छा गई और उस पर्वतारोही ने अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को पकड़े रहने का निश्चय कर लिया। उसने भगवान के कहने पर भी वो रस्सी नहीं काटी। अब अगले दिन बचाव दल को एक रस्सी के सहारे लटका हुआ एक पर्वतारोही का ठंड से जमा हुआ शव मिला। उसके हाथ रस्सी को मजबूती से थामे थे और वो पर्वतारोही धरती से केवल 5 फुट की ऊंचाई पर था। उस पर्वतारोही को भगवान पर पूरा विश्वास नहीं था। भगवान के कहने पर भी उसने रस्सी नहीं काटी। अगर उसने रस्सी काट दी होती तो वो ज़मीन पर होता और उसकी जान बच चुकी होती। साध संगत जी, अब आप सभी बताइए कि आप अपनी रस्सी से कितने जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी रस्सी को छोड़ेंगे? भगवान पर विश्वास रखिए। कभी भी मत सोचिएगा कि भगवान आपका साथ नहीं देते या भगवान आपकी मदद नहीं करते। याद रखिए कि भगवान ने हमेशा आपको अपने हाथों में थामा हुआ है। बस विश्वास की डोर को कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।